अलादीन के चिराग की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। वो जिन जो चिराग से निकलकर अलादीन की पूरी ख्वाहिशों को पूरा कर देता था। लेकिन क्या वाकई में वो जिन जिन्नात इतना ज्यादा अच्छा था? क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर आप किसी जिन को अपने वश में कर लें या उसे अपना गुलाम बना लें तो वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा? जिन शब्द सुनते ही हमारे जहन में अलादीन और उसका जादुई चिराग याद आ जाता है। आखिर क्यों वो जिन अलादीन की सारी इच्छाओं को पूरा कर देता था, उसका आदेश मानता था? क्या वाकई में वो जिन अलादीन का गुलाम था? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो इससे कई ज्यादा अलग और डरावनी है, जो आपको इस कहानी के द्वारा बताई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जन्नत के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं द नॉलेज वन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस्लामिक माइथोलॉजी के अनुसार जिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और इनके पास होती हैं कुछ सुपर नेचुरल पावर्स। जिन अरबी भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है अलौकिक और न दिखने वाली ताकत। इस्लाम में जिन को जिन्नात भी कहा जाता है। इस्लाम के मुताबिक दुनिया में 3 आइडेंटिटी होती हैं: इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। जिस तरह इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, उसी तरह जिन्नात भी अच्छे और बुरे तरह के होते हैं। जिन भटकती रूहों की श्रेणी में आते हैं और कभी कभी ये काफी गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये अक्सर सूनी जगह और सुनसान पड़ी हवेलियों, किलों और बिल्डिंगों में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बुरे जिन होते हैं वो ये चाहते हैं कि इंसान ईश्वर की या ऊपर वाले की इबादत ना करे, बल्कि वो चाहते हैं कि इंसान शैतान की इबादत करे। ये बुरे जिन इंसान को अपने रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी सुपरनेचुरल घटनाएं होती हैं जो कि लोगों की आस्था को कम करती हैं, लोगों का ऊपर वाले से भरोसा हटाने की कोशिश करती हैं, वो घटनाएं बुरे जिन्नात करवाते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि इंसान के मरने के बाद उसकी रूह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में भटकती रहती है और वो जिन कहलाती है। भौतिक रूप से जिन्न का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये किसी भी मानव शरीर को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं। ये किसी भी इंसान को तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब जाने अनजाने में उस इंसान ने उस जिन्न या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। ये जिन्न किसी भी इंसान के ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन तभी ये ऐसा करते हैं जब आप इसको पसंद आ जाते हैं। जब जिन्नात को कोई इंसान पसंद आ जाता है तो उस इंसान के बिगड़े काम बनने लगते हैं, उसको कामयाबी मिलने लगती है, उसका हर रुका हुआ काम होने लगता है, लेकिन उस इंसान को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अंत में उसको वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो जिन्नात चाहता है। इस्लाम के मुताबिक इंसान मिट्टी से बने हुए हैं और उसे मिट्टी में ही मिल जाना होता है, और जिन्नात आग से बने होते हैं। ये कोई ऐसी वैसी आग नहीं होती, बल्कि ये वो आग होती है जिसमें कोई धुआं नहीं होता। आग शक्ति और ताकत का प्रतीक होती है, और जब किसी आग से धुआं नहीं उठता तो उसका मतलब ये है कि आग कंप्लीट कंबाइंड होने की प्रोसेस में है। बिना धुएं वाली आग सबसे शक्तिशाली तत्व को प्रदर्शित करती है, और इसी से बने होते हैं जिन्नात। इसका मतलब ये है कि जिन्न इंसान से कई गुना शक्तिशाली होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलादीन और उसके जिन्न के बारे में। ये तो आपको पता ही होगा कि अलादीन का जो जिन्न था वो अलादीन की हर इच्छा को पूरी कर देता था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्यों करता था? इस कहानी का एक और भी पहलू है, लेकिन टीवी सीरियल्स और मूवीज में जो अलादीन की कहानी बताई जाती है उसकी असली हकीकत को आपके सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको बिना किसी मेहनत के कोई चीज मिल जाती है, आपको बिना स्ट्रगल करते हुए या बिना दुआ किए हर चीज हासिल हो जाती है, तो आपका ऊपर वाले से धीरे धीरे विश्वास हट जाता है। अलादीन के जो माँ बाप थे वो अल्लाह के ऊपर विश्वास रखते थे, उनकी इबादत करते थे, पर अलादीन का जो जिन्न था वो ये नहीं चाहता था कि अलादीन भी उनकी तरह बने, इसलिए वो अलादीन की हर इच्छा को पूरी कर देता था ताकि अलादीन को ऊपर वाले से दुआ करने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर जिन्न को आप पसंद आ जाते हो तो वो शुरुआत में आपके सारे बिगड़े काम बना देता है, आपकी हर इच्छा को पूरी करता है,
लेकिन बाद में आपको उस जिन्नात की हर बात को मानना पड़ता है। उसके द्वारा दी गई हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। शायद ऐसा ही कुछ अलादीन के साथ भी हुआ होगा, लेकिन ये बात हमें कहानियों में नहीं बताई जाती कि बाद में उस जिन्न ने अलादीन के साथ क्या किया। देखिए, अरेबियन नाइट्स की ये जो कहानियां हैं, ऐसा बताया जाता है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में केवल उतना ही पता होता है जितना मूवीज और टीवी सीरियल्स में बताया जाता है। इंसानों की तरह ही जिनकी भी एक अलग दुनिया होती है। जिन्न भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ जिन्न काफी खास होते हैं और अलग अलग शक्तियों वाले होते हैं, और हर जिन्न के पास उसकी कुछ खास शक्तियां भी होती हैं, जैसे मरीद जिन्न। ये जिन्न की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति होती है। इसका आकार इंसान से काफी बड़ा होता है। इसके पास गायब होने की शक्ति भी होती है और ये हवा में भी उड़ सकता है। और जो जिन्न अलादीन के पास था वह यही जिन्न था, घूल। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। घूल के ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी फेमस वेब सीरीज भी बन चुकी है। ये इंसान का मांस खाते हैं और इनका चेहरा काफी डरावना होता है। इनको इंसानी दुनिया में बुलाने की एक खास प्रक्रिया होती है, और एक बार जब ये किसी इंसान का मांस खा लेते हैं तो उसका रूप भी धारण कर सकते हैं। घूल और मरीद के अलावा कुछ और प्रकार के जिन्न भी होते हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कई प्रकार के जिन्नों के बारे में आप जान सकते हैं। इसकी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये तो था जिन्नों का रहस्य। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब क्या, इसको लाइक करो यार, कमेंट्स करो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं एक और नए मिस्टीरियस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।